कतिक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह की गुरबाणी के अंदर आगे वचन करते हैं साध संगत जी। कार्तिक के महीने की कथा फल उपदेश सारी संगत को श्रवण करवा रहे हैं, सुना रहे हैं, गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। ये साध संगत जी, कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारा इतिहास और बहुत सारा पुण्य फल इस महीने के साथ जुड़ा है। एक सिख धर्म से जुड़ी हुई बात जो है वो ये है कि इसी महीने में गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रकाश धारण किया। कार्तिक की पूर्णमासी वाले दिन, कार्तिक की पुनिया वाले दिन गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे प्रकाश धार के आए और हमें गुरबाणी के साथ जोड़ा। ये साध संगत जी, अब ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि महाराज ने ये दिन क्यों चूज़ किया, पर इस दिन का भारतवर्ष से, हमारी संस्कृति से कह लीजिए बहुत गहरा रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ था। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल और बहुत सारे पुराने तथ्यों के हिसाब से, जैसे कि इसी महीने में, कार्तिक के महीने में ही विष्णु जी के जो 24 अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दसम ग्रंथ साहब में लिखे हैं, उन अवतारों में से एक अवतार जो मत्स्य अवतार, जिसको मीन अवतार भी कह देते हैं साध संगत जी, ये भगवान विष्णु जी ने ये धारण किया। प्रलय काल में वेदों की रक्षा करने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए अवतार धारण किया था। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है साध संगत जी। ये एक बहुत ही विचलित बात है कि कार्तिक महीने के अंदर ही ये मीन अवतार या मत्स्य अवतार ने भी धारण लिया। दूसरे हम गिनती नहीं कर रहे, पर बहुत सारी ऐसी कथाएं, गाथाएं हैं जो कार्तिक के महीने के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर साध संगत जी, अगर कार्तिक की पूर्णिमा को देखा जाए तो इसके अंदर साध संगत जी इसको त्रिपुरी पुनिया भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि त्रिपुरी, ये समझ लो साध संगत जी की हर एक वर्ष के अंदर 12 पुण्या होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है बढ़ सकता है, लेकिन 14 नहीं हो सकती। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 13 पुनिया मानी जाती हैं। तो सनातन मत के हिसाब से कार्तिक के पुनिया को जो है वो एक तरीके से 13वीं पुनिया, त्रिपुरी पुनिया जिसको माना जाता है। ये भी एक मान्यता है कि इस दिन जो है कार्तिक के अंदर साध संगत जी शिव जी के दर्शन करने से 7 जन्म तक जो इंसान है वो ज्ञानी और धनवान होता है। ऐसी मान्यताएं पुराने समय से चलती आ रही हैं। बताने का फ़र्ज इसलिए क्योंकि हमें अगर इस महीने का, और अगर ख़ास तौर पे गुरु नानक देव जी महाराज के इस धरती पे आने का, प्रकाश धारने का जो महत्व है वो समझ आ जाए। साध संगत जी, इसी तरह महाभारत के समय के अंदर जो 17-18 दिन का विनाशकारी युद्ध जो हुआ योद्धाओं के बीच में और सगे संबंधियों के बीच में, साध संगत जी, ये भी जो युद्ध हुआ ये कार्तिक के महीने के अंदर ही हुआ। इसी महीने के अंदर ही साध संगत जी, जो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, जैसे गंगा हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, यहाँ तक कि सारे के सारे तीर्थ स्थानों के अंदर स्नान करने का बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। इसी तरह से साध संगत जी, अगर वैष्णव मत के हिसाब से देखा जाए तो साध संगत जी इस कार्तिक के पुनिया वाले दिन, कार्तिक की पूर्णमासी वाले दिन श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी का पूजन किया था। कभी आम तौर पे कम सुनने को मिलता है कि ये तो सुना है कि श्री कृष्ण जी की पूजा हुई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी की पूजा की ये कार्तिक पुनिया वाले दिन साध संगत जी हुई। और इसी वजह से जो गोलोक है, मतलब ऐसा हिंदू धर्म में मानना है कि ये सभी ब्रह्मांडों खंडों से दूर एक बहुत शुद्ध पवित्र गोलोक है।
जिसके अंदर ये दिन राधा उत्सव के नाम से ये मनाया जाता है। रास मंडल का आयोजन किया जाता है किस दिन? कार्तिक की पुण्य वाले दिन। तो साध संगत जी, बहुत बड़े महत्वपूर्ण महीने के अंदर एक कार्तिक की पुण्य मानी जाती है। इस दिन गंगा का स्नान, दीप दान करना, हवन करना, यज्ञ करना, साध संगत जी, ऐसा माना जाता है कि पाप जो हैं और ताप जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पुराने समय से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी कोई नई चीज़ निकली है, ऐसा नहीं है कुछ भी। शास्त्रों के हिसाब से, जैसे जो वेद शास्त्र आते हैं पीछे, उन शास्त्रों के हिसाब से धर्म स्थान के जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य जो है वो प्राप्त होते हैं मनुष्य को। क्यों? क्योंकि कार्तिक के महीने की पुण्य का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो साध संगत जी, सिख धर्म के अंदर भी हम सब जानते हैं कि बहुत धूमधाम से लोग तो 40-40 दिन पहले से ही गुरु नानक देव जी के आगमन पूर्व को मनाना शुरू कर देते हैं। और प्रभात फेरियाँ, लंगर लगाना, नगर कीर्तन निकालना, कितने बड़े बड़े कीर्तन दरबार सारे विश्व जगत में होते हैं। उस दिन, कार्तिक की पुण्य वाले दिन, रात से ही संगत जो है वो गुरुद्वारों में, कोई क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब के सब गुरुद्वारों में भरे होते हैं। खचाखच गुरुद्वारों में सेवा करने के लिए, संगत करने के लिए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि इस दिन गुरु नानक देव जी के कार्तिक की पुण्य वाली रात को जाग लिया जाए तो सारे साल की पुण्य के जागने का फल मिल जाता है। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों के वचन हैं। तो साध संगत जी, इसी तरह जैन मत के अंदर भी साध संगत जी, जो उनका तीर्थ स्थान है पालीताना, वहाँ पे ये जाके जैन मत वाले भी मनाते हैं साध संगत जी अपने दिन को। उनके धर्म के अंदर भी कार्तिक पुण्य को, कार्तिक की पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब साध संगत जी, ये सब आपके सामने इसीलिए पेश किया है कि कार्तिक का जो महीना, कब तक का जो महीना महाराज जब उच्चारण करेंगे ना, अब ये इजीली समझ आ जाएगा कि ये महाराज ने ऐसे वचन इतने प्यारे प्यारे कार्तिक के महीने के अंदर क्यों किए हैं। एक साध संगत जी चीज़ रह गई बतानी आपको कि इसी कार्तिक के महीने के अंदर तुलसी, जो देवी तुलसी का भी बहुत बड़ा जो है महत्व माना जाता है। इसी दिन, कार्तिक की पुण्य वाले दिन भी, देवी तुलसी ने भी साध संगत जी पृथ्वी में जो है वो जन्म ग्रहण किया था। इसी वजह से तुलसी की, देवी तुलसी जी की पूजा भी जो है वो बहुत अच्छे से की जाती है, मानी जाती है। और आपको पता है कि वैसे भी, मतलब अगर पौधे के रूप में देखें तो तुलसी एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। तुलसी के पत्तों के अंदर पता ही नहीं कितने गुण छुपे हुए हैं साध संगत जी। तो इसीलिए तुलसी के नाम से भी कार्तिक पुण्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो साध संगत जी, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कार्तिक महीना और कार्तिक की पूर्णमासी, पुण्य कह लो, पूर्णिमा कह लो, ये बहुत ही अधिक मान्यता वाली पुण्य है। नहीं तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, गुरु महाराज इस दिन धरती पे प्रकाशमान हुए। और अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। हालांकि सिख धर्म में सारे दिन बराबर हैं, सारा समा बराबर है, सारे महीने, सारे हफ्ते सब बराबर हैं। क्योंकि जब नाम जपा जाए तो साध संगत जी सब कुछ बराबर है। जिस दिन नाम ना जपा जाए उस दिन नरक ही नरक है। कितनी गुरबाणी में पहले भी आ चुका है और अगली गुरबाणी की पंक्तियों में भी आएगा। लेकिन फिर भी एक फलोपदेश समझाने के लिए इस महीने का अपना एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा है साध संगत जी, वो उसका महत्व। तो अब कार्तिक के महीने का जो फलोपदेश है, जो महाराज ने उच्चारण किया है, वो इसके आगे श्रवण करेंगे।